बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का सीज़न आ रहा है और बहुत अच्छी सब्जियां भी आ रही हैं और मूलियां भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो आज हम मूली का पराठा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये 1 अदद मूली ली है। ये पत्तों के साथ मूली थी। मूली हमारी वज़न में है 300 ग्राम और इसका सिर्फ हमें वाइट पार्ट लेना है। इसका मैंने अच्छे से धोकर छिलका उतार दिया है। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि मूली काफ़ी बड़ी है। और सबसे पहले इसे हम कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है। देखिए, तमाम कद्दूकस कर लिए हमने मूली को। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। ये पिंक सॉल्ट है। अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि इसमें मूली में जितना भी पानी होता है ना, वो तमाम पानी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अच्छे से नमक हमने लगा दिया है। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए। और अपना आटा तैयार कर लेते हैं पराठों के लिए। 1 पाव मैदा लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं। आटे के अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे क्योंकि मूली देर से हज़म होती है, तो अजवाइन डालने से ये होता है कि ये जल्दी डाइजेस्ट करती है। 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन लिए, हाथों से मसल के इसे डाल देंगे। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें डो बना लेनी है। जिस तरह से हम रोटियों की या पराठे की डो बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना होगी। एकदम से पानी नहीं डालना है। अब इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतना ही अच्छा पराठा तैयार होगा। देखिए, अच्छे से आटा हमने गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि खुश्का ना आए और कवर करके इसे रख देंगे 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं मूलियों को रखे हुए। अब देखिए, इसमें अच्छा खासा पानी निकल चुका है। अब इन्हें हम दबा दबा के इस तरह से प्रेस कर करके तमाम पानी निकाल देना है। इससे क्या होता है कि मूलियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और तमाम पानी निकल जाता है, तो हमारे पराठे फटते नहीं हैं। जब तक निकल रहा है इसे निचोड़ते रहें। प्याले में रखते जाएंगे। तमाम मूली का हम पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। देखें कितना सारा पानी निकला है मूलियों के अंदर से। सिर्फ हमने 1 मूली कद्दूकस करी थी और थोड़ा नमक डाल के रखा था। आप देख सकते हैं इतना पानी होता है मूली के अंदर। ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो आप पराठे सही तरीके से नहीं बना सकेंगे। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और नमक हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने मूली में नमक डाला हुआ है। मूलियों के अंदर शुरू के अंदर ही नमक डालिएगा ताकि जितना भी पानी निकलता है उसके बाद में नमक बिल्कुल परफेक्ट रहे। आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में अगर नमक आप डालते हैं तो फिर मूलियाँ दोबारा से जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो इसलिए आप नमक उस वक्त ही डालें जब आप कद्दूकस कर लें, और इतना नमक डालें कि आप उसको निचोड़ने के बाद मूलियों में नमक रहना चाहिए। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 मीडियम प्याज शामिल करनी है। पिसा हुआ धनिया डालेंगे ½ टीस्पून। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटे को भी रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसको हाथों से इस तरीके से कर लेना है। इससे क्या होता है, आटा अच्छा हो जाता है। आटा अच्छे से चिकना कर लिया है। अब इसे हम सिर्फ 2 पराठे बनाने हैं। 1 पेड़ा उठा लेंगे, उसको हम तैयार करते हैं। अभी थोड़ा सा खुशक मैदा लेंगे और सबसे पहले हम इसका पेड़ा बना लेंगे। किनारों से इसे हमें बड़ा करना होगा। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। आपने इसमें अच्छी स्टफिंग भरनी है, तभी आपका पराठा अच्छा तैयार होगा।
अब इसे हमें बंद कर देना है। किनारों को अच्छे से दबा दबा के बंद करें ताकि ये खुले नहीं। हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। पहले इसे हम हाथों के ज़रिए ही थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि तमाम जगह हमारी स्टफिंग चली जाए। अब इसे हम बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे हमें बेलना होगा, वरना पराठा फटने का डर होता है। थोड़ा थोड़ा खुशका डालते जाना है, अगर चिपक रहा हो तो। आप देख सकते हैं इसमें हमने कितनी स्टफिंग डाली है कि ऊपर से नज़र आ रही है। और ये पराठा हमारा बिल चुका है। अब इसे हम तवे पर डालेंगे, इसे हमें पका लेना है। गैस को हमने मीडियम रखा है, ज़्यादा हाई नहीं करना होगा। एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर इसे हम पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसे हम अच्छे से पहले सेक लेंगे, उसके बाद में हम इसमें ऑयल या घी डालेंगे। मैं इस पराठे को घी के साथ बनाऊंगी, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी से क्या है, क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़ेदार खुशबूदार पराठे बनते हैं। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए पहले, देखें अच्छा सा कलर इस पर आ चुका है। अब इस पर हम घी डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच घी डालना होगा, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पराठा बनके तैयार हो रहा है और फटा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया है आप इस तरह से फॉलो करेंगे, आपके भी मूली के पराठे बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे और फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखें दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख गया है और यहाँ से भी कलर बहुत अच्छा आया है। ये हमारा मूली का पराठा एक बनके तैयार हो गया है। दूसरा ही पराठा हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दूसरा पराठा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे पराठे फटे नहीं हैं। आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। और ये हमारे मूली के पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने ये पराठे मैदा के साथ बनाए। आप इन पराठों को आटे के साथ भी ये पराठे बना सकते हैं, काफ़ी हेल्दी बनते हैं। आटे के साथ आप बना सकते हैं। आप इसे दही के रायते के साथ, दही के साथ लाल वाली चटनी होती है ना पुदीने वाली, आप उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने दोनों चटनियों की रेसिपी दी हुई है, आप मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने हरी चटनी की भी रेसिपी दी है और मैंने लाल चटनी की भी रेसिपी दी है।